समाज में सुधार के लिए प्रेरणा बनी आरती वाइकर। जी हाँ, हमारे आजू बाजू हो रही गतिविधियों से हमारा जीवन जीने की सोच भी बदल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ बैतूल की बेटी आरती वाइकर के साथ। आरती ने हमारे संवाददाता सचिन पात्रिकार को दिए इंटरव्यू में बताया कि बैतूल के नागले परिवार में जन्मी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई विदिशा से पूर्ण करने के बाद भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सर्विस करते वक्त कुछ स्वास्थ्य चेकअप करते वक्त हॉस्पिटल में ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की हालत और दशा, बच्चों में मानसिक विकलांगता को देखकर मेरे जीने की सोच बदल गई। अच्छी खासी नौकरी छोड़ समाज सेवा के क्षेत्र में आ गई। आरती सुबह सुबह उठकर विकलांग बच्चों के स्कूल में पहुंचकर उनसे संवाद करना, विकलांग बच्चों की समस्याओं को समझकर उसे दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास करना आरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारे संवाददाता से बातचीत में आरती वाइकर ने बताया कि महिलाओं को इतना तो सक्षम बनना चाहिए कि वह अपने निर्णय खुद ले सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वाइकर ने बताया कि उनके पिता तुल्य सास ससुर के साथ साथ पति का सहयोग हमेशा से मिलता रहता है। आरती वाइकर ने बताया कि वह समाज में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, विकलांग बच्चों के लिए कार्य करना चाहती हैं। मुस्कुराओ, आपको कुछ नहीं करना, बस मुस्कुराना है। मुस्कुराओ, यदि हार गए हो आप, क्योंकि आज किसी को आपसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, क्योंकि जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, लेकिन मैं अभी मूव हो गई। मैंने बहुत सारी कोविड के ड्यूरेशन में भी और बचपन से भी बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखा एजुकेशन लेवल पर और जो फैमिली लेवल पर। एक जो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सभ्यता को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशराइज होती है फीमेल्स मेल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुरुष प्रधान मतलब प्रधान संस्कृति का हम लोग पार्ट है, तो महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए और बच्चियों के लिए कुछ करने के लिए शुरू से एक था। लेकिन वो इंजीनियरिंग फील्ड में आने के बाद में वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रह पाया। लेकिन मैंने बाबई में जब हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, उस ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। उसके बाद में मैं इस साइड मूव हुई। सर बेसिकली यदि हम बच्चियों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन सबसे बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि यदि बच्चियाँ एजुकेटेड होगी या उनमें स्किल डेवलपमेंट होगा तो वह आगे चल के समाज के लिए बहुत अच्छा, मतलब लड़कों के पैरेलल खड़े होकर बहुत अच्छा योगदान दे पाएगी, जिससे समाज की उन्नति होगी। सर बेसिकली ये है कि मैं तो जो नीचे तबके की बालिकाएं हैं उनका सहयोग करूं पढ़ाई के लिए, जिस मतलब मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है मैं उन लोगों के लिए करूं, ताकि स्किल डेवलप, मेरा बेसिक फंडा है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आप उस एक स्किल को लेकर अपने फ्यूचर में आगे बढ़ो और सशक्त बनो। सर जो बच्चियाँ प्रिपरेशन कर रही है वो मन लगा के बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हर फील्ड में बहुत स्कोप है। जिस भी फील्ड में आप जाओगे तो आगे चल के देश हित में काम करो, यही मेरा सबसे बड़ा एम है। मतलब लोगों को कहने का कि आप जो भी फील्ड चुनो तो उसमें अपना 100% दो और देश के लिए सहभागिता